अस्सलामुअलैकुम। हम आ गए स्टार मास्टर गो टेक्निक के एपिसोड को लेकर। और आपने पिछले एपिसोड में देखा था जब टीचर बच्चों को फायरबर्ड को मारने के लिए भेजता है, सब बारी बारी जब फायरबर्ड को मारने लग जाते हैं, इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। अब सभी बच्चों को टीचर बोलता है कि आज का तुम्हारा टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया और तुम जाकर अभी रेस्ट कर सकते हो अपने टेंट पे। और हमें अब दिखाया जाता है कि सिंगे अपने टेंट पे आराम कर रहा होता है, तब भी आन सिंगयू बाहर से अंदर आ जाती है और सिंगयू से कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब भी मुझे चोट लगेगी तुम मुझे हील करोगे, और मेरे पाँव में अब चोट लग गई है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम मुझे हील कर दो। अब सिंगयू उस चोट को हील करने लगता है और पूछता है कि आपको ये चोट कैसे लगी। अब सिंगयू सोचने लगती है कि उसे ये चोट अपने आप नहीं लगी, उसने ये चोट चाकू से बनाई हुई है ताकि वो सिंगे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब सिंगे उस चोट को हील कर देता है और आन सिंगे उसे थैंक्स बोल के चली जाती है। और वहाँ पर लिंगोंग आ जाता है। वो लिंगोंग आन सिंगे को जाते हुए बड़े गुस्से से देख रहा होता है और सिंगे के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। सिंगे उसे बैठने के लिए बोलता है और कहता है कि उसका कमरा थोड़ा गंदा है क्योंकि वो कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के बिजी था, जिसकी वजह से वो अपना कमरा नहीं साफ कर पाया। और अब लिंगोंग कहता है कि तुम काफ़ी कमाल के हो, इतनी रात तक तुम अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे और इसी वजह से तुम काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हो। अब लिंगोंग सिंगे को एक स्टोन देता है और कहता है कि इसके साथ तुम कल्टीवेशन लेवल को और भी जल्दी से कंप्लीट कर पाओगे। ये कहता है ये स्टोन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है जिसकी वजह से वो ये नहीं रख सकता। अब लिंगोंग सिंगे से कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हें एक गिफ्ट है और तुम मुझे मना नहीं कर सकते। अब सिंगे उसके थैंक पर बोल कर रख लेता है। अब लिंगोंग सिंगे से कहता है कि उसे आज फिर से एक चोट लग गई, क्या उसे वो हील कर देगा। अब सिंगे उस चोट को हील कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर से काफी ज्यादा शोर की आवाजें आ रही थी। अब सिंगे बाहर जाके देखता है कि लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, तभी आन सिंगे वहाँ आ जाती है। अब सिंगे आन सिंगे को देख के इसके बारे में पूछता है और आन सिंगे उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए होते हैं। एक लाश पड़ी होती है, वो लाश होती है लियांजिन की, किसी ने उसे मार दिया होता है। अब टीचर बोलता है कि इस बारे में हमें वाइस प्रिंसिपल को बताना होगा और टीचर कहता है कि आज दोपहर में जाके कोई वाइस प्रिंसिपल को इस बारे में बताएगा। अब लियांगियो टीचर के पास आके और कहता है कि कभी उसने ऐसा नहीं सोचा कि उसके भाई को इतनी बुरी तरीके से मार दिया जाएगा, और मैं अपने भाई के कातिल को ढूंढ के उससे मैं बदला लेना चाहता हूँ। और हम सबको पता है कि कल यहाँ पर क्या हुआ था, मेरे भाई की मौत से सिंगे का कुछ लेना देना है और सिंगे ने ही मेरे भाई को मारा है। अब लियांगियो की बात सुनकर सभी आपस में बात करने लग जाते हैं कि लियांगियो तो बिल्कुल सही बोल रहा है। कल सिंगे की और लियांजिन की आपस में फाइट हुई थी और हम सब जानते हैं कि सिंगे उससे काफी ज्यादा पावरफुल है और क्या पता कि लियांगियो की फैमिली से बदला लेने के लिए सिंगे ने ये सब किया हो। अब वहाँ पर उन लड़कों की बात सुनकर लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब आन सिंग्यून आगे आकर बोलती है कि सिंगे ये कभी नहीं खा सकता। अब लियांगियो बोलता है कि आन सिंग्यू ये इतने यकीन से कैसे कह सकती है, क्या उसके पास कोई सबूत है। अब आन सिंग्यू बोलती है हाँ मेरे पास सबूत है। लियांगियो बोलता है कि वो तुम्हारे पास कौन सा सबूत है। अब आन सिंग्यू कहती है वो लास्ट नाइट सिंगे के साथ थी। अब लियांगियो आन सिंग्यू की बात सुन के हंसने लगता है और आन सिंग्यू से कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था वो सिंगे के साथ अल्टरनेटिव चीजें करेगी, और तुम्हें पता था कि तुम्हें मेरा भाई काफी ज्यादा पसंद करता है, इसलिए तुम उसे अपने साथ ले आई और सिंगे ने उसे मार दिया। अब यूनिंग लियांगियो से कहती है कि वो भी लास्ट नाइट सिंगे के साथ थी, क्या उसने भी सिंगे के साथ अल्टरनेटिव चीजें की हैं। अब ये सुनकर और लियांगियो चुप हो जाता है। अब सिंगे से कहता है कि ये यूनिंग ने बात कही है जिसकी वजह से वो चुप है और मैं कभी भी ये बात नहीं भूलूंगा, और वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर आएंगे और तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। अब वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और लियांगियो से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किलर की आइडेंटिटी जानना चाहते हो, पर हम यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कर सकते। और लियांजिन की बॉडी को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि किसी मॉन्स्टर ने इसके ऊपर हमला किया था। अब लियांगियो बोलता है कि लियांजिन इतनी रात को यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। अब टीचर बोलता है कि इस बारे में मुझे नहीं पता और हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल ना
आ जाए। और मेरे हिसाब से लियान जिन के ऊपर जिसने हमला किया होगा वो हेवनली रेलम के सेकंड लेवल पर होगा और हमें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब सिंगे लियान जिन की बॉडी को देख के सोचने लगता है कि वाकई क्या किसी मॉन्स्टर ने इसके ऊपर हमला किया था या फिर किसी और बात है जो उसे नहीं पता। टीचर बोलता है वो हेवनली रेलम के सेकंड लेवल पर होगा या उससे भी ज्यादा पावरफुल और हमने सोचा है कि सभी बच्चे ग्रुप बनाकर टीचर के साथ रहेंगे। अब वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है और टीचर के कान पे कहता है कि यहाँ पर आने वाला ब्रिज को किसी ने तोड़ दिया है और ये सुनकर टीचर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। अब वहाँ पर टीचर बोलता है कि आज से तुम सबको सभी टीचर की बात माननी होगी और बिना उनकी परमिशन के तुम कोई भी काम नहीं करोगे। और यहाँ पर अभी 6 टीचर मौजूद हैं और सभी बच्चे ग्रुप बनाए गए और एक टीचर के पास 5 या 6 बच्चे होंगे और तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो तुम्हें किसके साथ ग्रुप बनाना है। अब वहाँ पर लियांग यूनिंग के साथ ग्रुप बनाने के लिए बोलता है और यूनिंग उसे मना कर देती है और आनसिंग के साथ ग्रुप बनाने के लिए चली जाती है। अब वहाँ पर टीचर कहता है कि बाकी काम हम बाद में करेंगे, पहले हम इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। अगर लियांग जिन की यहाँ पर बॉडी रही और सभी मॉन्स्टर यहाँ पर आएंगे और लियांग जिन की बॉडी को लेकर खाना चाहेंगे। अब ये सिंगे बात सुन लेता है और सोचने लगता है कि अगर किसी मॉन्स्टर ने लियांग जिन के ऊपर अटैक किया होता वो अब तक लियांग जिन की बॉडी को खा चुका होता। अभी तक लियांग जिन की बॉडी सही सलामत है। अब वहाँ पर लियांग जिन भागता हुआ आता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने उसके भाई की बॉडी को जला दिया तो हम उसके किलर को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। टीचर कहता है कि हम उसकी बॉडी को नहीं जलाएंगे और यहाँ पर रुककर लियांग जिन यहाँ पर रुक के उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब ये सुनकर लियांग जिन टीचर की बात मान जाता है। अब वो टीचर सबको अपने अपने कैंट पे जाकर रेस्ट करने के लिए बोल देता है और हमें दिखाया जाता है कि सिंगे के टर्न में आज सिंगे लिंगियन और यूनिंग बैठी होती है और सभी मिलकर लियांग जिन की डेथ के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब सिंगे बोलता है कि उसे नहीं लगता है किसी उसने मॉन्स्टर ने लियांग जिन को मारा है। अगर उस किसी मॉन्स्टर ने उसे मारा होता तो अब तक उसी बॉडी को खा चुका होता और उसे लगता है कि किसी ने उससे बदला लेने के लिए किया। अब लिंगियन बोलती है कि अगर किसी ने उससे बदला लेने के लिए किया होता तो इस ब्रिज को क्यों डिस्ट्रॉय करता। यूनिंग बोलती है कि उसने ब्रिज को इसीलिए डिस्ट्रॉय किया कि वो चाहता था कि उसके बारे में कोई भी ना जान सके। अगर वो रिवेंज लेने के लिए ये कर रहा है तो अभी वो किस पर अटैक करेगा। तो अभी वो इन चीजों के बारे में बात करके और सभी अपने अपने कैंट में चले जाते हैं। अब वहाँ पर देखते हैं कि सिंगे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है और कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के दौरान सिंगे काफी ज्यादा नई नई टेक्निकें सीखता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह और अपना ख्याल रखना और जाते जाते इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी।